आ तो रहा है, आने को उसमें, आने में उसमें है क्या जो आ रहा है? एक प्लस वाला ये है और एक प्लस है आपका 3377.442 और माइनस वाले हैं 222.11.993 और 1133.667। ये माइनस वाले हैं दोनों, तो माइनस माइनस वालों को जोड़ दो, माइनस में आएगा ये दोनों प्लस प्लस वाले, इनको जोड़ दो, जो आए उसमें से उसको घटा देना। तो यहाँ 4 और 2 6 हो जाएगा, 6 और 4 10, 7 और 4 11, 1 12, पॉइंट लगा देंगे। 7 और 3 10, 1 11, 7 और 3 10, 1 11, 4 और 3 7, 7 और 1 8, 7। ये प्लस वाला है और इनको जोड़ देंगे। 7 और 3 10, 16, 16 पॉइंट 3 1 4 5 4 जी। माइनस माइनस में क्या करें? तो अब ये प्लस वाला ये माइनस वाला है, इसमें से इसको माइनस कर देंगे। 6 में से 0 जाएगा 0, 0 में से 6 जाएगा 4, 2 में 12 में से 7 जाएगा 5, ये आपका 11, 11 में से 6 जाएगा तो 5, फिर 11, 11 में से 5 जाएगा तो 6, ये हो जाएगा 4, 8 में से 4 जाएगा तो 4 और 7 में से 3 जाएगा तो 4। क्वेश्चन नंबर 7, .05 into 5 minus 0.005 into 5। पॉइंट के बाद में कितने अंक हैं? 2। पॉइंट हटा देंगे, नीचे तो 0 आ जाएंगे। यहाँ पॉइंट के बाद में कितने अंक हैं? 1 2 3, इसको मत गिनना, इस संख्या को गिनिए। तो कितने हैं? 3। तो कितने अंक आ जाएंगे? 3 0। ऊपर 5 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 25/100 माइनस, वहाँ भी 5 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 25/1000। यहाँ 1000 है, इसको भी 1000 बना दूँ तो 10/10 का इधर गुणा कर देता हूँ। ये हो गया अपना 250/1000 माइनस 25/1000। 250 में से 25 जाएंगे तो 225/1000। नीचे 3 0 हैं तो 3 अंक पहले क्या लगा दीजिए? पॉइंट। 0 नहीं, पॉइंट। तो हो जाएगा 0.225। किसी संख्या में आगे 0 लगा हुआ उसको कोई मतलब होता है क्या जबरदन? हैं? क्या
नहीं, मैं जो कर रहा हूँ जो आगे जीरो लगे हों तो उससे कोई फ़र्क पड़ता है क्या? मत करो, इसलिए किया है कि नीचे हर समान हो जाएगा। जो है जब से आप आएँ तब से एक ही चीज़ तो बता रहे हैं, जब भी जोड़ना घटाना करना हो तो हम बेस समान कर लें तो डायरेक्ट जोड़ना घटाना हो जाता है। पहली बार थोड़ी ना किया है, अनगिनत बार ये गलती कर चुके हैं हम, अनगिनत बार। तब क्यों नहीं कहा? कल भी बताया था x/2 - x/3, तब भी मैंने ऊपर नीचे गुणा करके समान किया था। तो ऐसी गलती अनगिनत बार की है, आज क्यों पकड़ी आपने? आप नहीं करना चाहते हैं मत करो। क्या एलसीएम आ जाएगा? 1000। 100 का भाग देंगे तो 10 बचेगा, 10 का गुणा 25 में होगा तो 250। 1000 का भाग 1000 में एक बार 25 में 1 का गुणा करेंगे तो 25। कहीं से भी कान पकड़ लो। नीचे कितने जीरो हैं तो पॉइंट कितने अंक पहले लगेगा? 3 अंक पहले। यदि कम पड़ते तो क्या लगा देते? क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन मार्क की जगह मैं ले रहा हूँ x डिवाइडेड बाय 25 डिवाइडेड बाय 12 बराबर है आपका 248.76। तो क्वेश्चन मार्क यानी x का मान बताना है। मैंने आपको बताया था कि डिवाइड को हम किस में चेंज करेंगे? इनटू में। तो जो भी उसके बाद लिखा होता है उसको 1/4 कर देते हैं। इसको भी इनटू में चेंज करेंगे तो 1/12 हो जाएगा बराबर 248.76। तो x बराबर हो जाएगा, इधर ये भाग में है तो वहाँ कहाँ पहुँच जाएंगे? गुणा में। तो 25 × 12, यहाँ पॉइंट के बाद में 2 अंक हैं, हटा दें तो 100 आ जाएगा। 25 चौक 100, 4 तिया 12, 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 तिया 18, 7 तिया 21 और 1 22, 8 तिया 24 और 2 26, 4 तिया 12 और 2 16, 3 दूनी 6, 1 7 और 3 दूनी 6, 1 7, 74628। इसको डालने के ऐसे ढंग के कुछ प्रश्न पूछते तो मैं डालता। 19 पॉइंट, ये पॉइंट से क्यों डल रहा है लगता है आप लोगों को? 105 × 16.035। और जब बेसिक क्लास चलती है, जब बैच स्टार्ट होता है, तब मैं इन्हीं पे बात करता हूँ, तब कोई आता नहीं है। तब इंतज़ार करते हैं, फिर कहेंगे सर हम आएंगे, अभी व्यस्त चल रहे हैं। ये कहाँ मीटिंग चलती रहती है आप लोगों की। इससे नहीं ज्वाइन करेंगे, मंडे से ज्वाइन करेंगे, ऐसे प्लानिंग करते हैं। जैसे जम्मू कश्मीर की 370 हटाई होगी, इसमें भी इतनी प्लानिंग नहीं की होगी, इतनी कोचिंग के लिए करते हैं। ये इसमें कॉमन है, बाहर निकाल लीजिए इसको। 19.105 यहाँ से बच जाएगा आपका 16.035 और वहाँ से बच जाएगा -6.035। देखो ये क्या है? 16.035 पॉइंट के बाद 035, 19.105 कितना बचेगा? 5 में से 5 जाए। देखो पॉइंट के बाद में 10 में भी 3 अंक हैं, इसमें भी 3 अंक हैं, है ना। अगर कम पड़ते हैं तो हम बाद में 0 ले सकते हैं। 5 में से 5 जाएगा 0,
3 में से 3 जाएगा 0, 0 में से 0 जाएगा, पॉइंट आ गया। 6 में से 6 जाएगा, बचा 1। पॉइंट के बाद 0 लिखने का कोई मतलब होता नहीं है, तो आपका 19.105 है इंटू 10, 10 का गुणा करेंगे तो 0.1 अंक पीछे और हो जाएगा, तो 191.05 है। तो ये आपके किस टाइप में आता है, ये मतलब किया था कि नहीं किया था? इसको भी जंप मार गए थे, 60 पे पहुंच गए थे इसको छोड़ के, हैं? क्यों जबरदन कर पाए थे कि जंप ले गए थे इसको? बहुत बढ़िया। बन जाएगा क्या? बना दो। पढ़ने के तरीके ही अजीब व गरीब हैं, बता नहीं सकते साहब। पता नहीं कहाँ से कौन सिखा के गया है तरीका पढ़ाने का, कि चंद्रमा से सीख के आए हैं ये, कि 2-2 छोड़ के कर लो। 20 साल भी तैयारी करोगे तब भी कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा इस प्रोसेस से। अभी तक आए हैं का एक आध बार? तीन आंसर आएगा इसका, सॉरी 3 तो ऊपर चला जाएगा। हाँ देखिए यहाँ हमको कुछ समानता दिख रही है। 3 गुना करने पर ये मिल रहा है ना? यहाँ भी 3 गुना करने पर ये मिल रहा है, तो यानी हमको 3 का मल्टीप्लाई यहाँ, 3 का इसके साथ, 3 का इसके साथ, यानी कितने का करना पड़ेगा? 3 × 3 × 3 27। ऐसे ही यहाँ भी कितने का करना पड़ेगा? 3 का, इधर भी कितने का, इसमें भी 3 का, तो हो जाएगा ना बिल्कुल यही यही यही। तो ऐसे अपन कहीं भी गुणा नहीं कर सकते, है ना? अब हमको ये देखना है कि कितने की ज़रूरत है, तो हमको पता चला गया 27। 3 को अपन क्या लिख सकते हैं? 3 × 3 × 3 कितना होता है? 27। और ये कितना होता है? ये भी कितना है? बीच में चिन्ह कौन सा है? यानी हमको अंदर 27 भेजने की ज़रूरत है। क्या भेजने की ज़रूरत है? 27। तो आप ऐसे देखिए कि हमने क्या किया होगा, 27/27 से गुणा किया होगा। इस 27 को हमने कहाँ भेज दिया? अंदर। बोलो 27/27 मतलब 1। कहीं भी अपन यूं ही गुणा नहीं करते, लेकिन 1 का गुणा करने से कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। तो हमने 27/27 का गुणा किया था, यहाँ का जो 27 था उसको कहाँ भेज दिया? अंदर। तो इसमें भी 27 का गुणा होगा, इसमें भी होगा, होगा कि नहीं होगा? तो जैसे ही इनमें 27 का 3 का गुणा होगा, इसके समान हो जाएगा, ये पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा। कितना आएगा? 1/27। किसको समझ नहीं आया? ठीक है ना? अंदर हमको 27 के मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत है, तो 27/27 का हमने गुणा किया, यहाँ के 27 को अंदर भेज दिया। 27 कैसे अंदर गया है? 3 × 3 × 3 होके, प्रत्येक में 3 हमने बांट दिया। यहाँ पर प्लस लगा हुआ है, 27 का इसमें भी गुणा होगा, 27 का इसमें भी होगा, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर हमने लिया तो पूरे ब्रैकेट के अंदर होगा।
तो फिर जो 27 है ना उसको अपने 3 करके तीनों में बांट दिया। तो जैसे ही अपन इनमें 3 का गुणा करेंगे तो ये बन जाएंगे सेम, बनेंगे कि नहीं? तो ऊपर नीचे का क्या हो जाएगा, बिल्कुल समान, सब कट जाएगा। ऊपर से नीचे का केवल क्या बचेगा, 1/27 स्क्वायर 0.06 का स्क्वायर प्लस 0.47 का स्क्वायर और प्लस 0.079 का स्क्वायर अपॉन है 0.006 का स्क्वायर प्लस 0.047 का स्क्वायर प्लस 0.079 का स्क्वायर। इसमें भी वही हो रहा है, ऊपर नीचे देखो समान समान सा दिख रहा है। दिख रहा है कि नहीं? बस थोड़ा पॉइंट इधर उधर करने हैं हमको। तो आप मुझे बताइए कि यदि मुझे ये पॉइंट इधर शिफ्ट करना हो तो समान हो जाएगा ना। ये पॉइंट इधर शिफ्ट करने के लिए अंदर कितने गुणा की ज़रूरत है? 10 के अंदर। इस ब्रैकेट के अंदर यदि मैं इसमें 10 का मल्टीप्लाई करूं ब्रैकेट के अंदर तो ये पॉइंट इधर खिसक जाएगा कि नहीं? कोई भी संख्या हो, जैसे 3.65 है, मैं इसमें 10 का गुणा करूं तो पॉइंट कहाँ खिसक जाएगा? एक अंक और पीछे। ये आप ऐसे नहीं देखना चाहते हैं तो ऐसे देख लो। वैसे तो पॉइंट एक पीछे खिसक जाता है, और अच्छे से देख रहे हैं तो नीचे 2 जीरो आएंगे, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, है ना। अब नीचे कितना बचा? 1 जीरो। तो पॉइंट कहाँ लगेगा? एक अंक पहले। तो जैसे भी सोचें आप, लेकिन मुझे पता है कि अंदर यदि मैं 10 का गुणा कर दूं तो ये पॉइंट यहाँ पहुँच जाएगा। लेकिन ये स्क्वायर है, क्या है? स्क्वायर। तो जब मैं बाहर 100 का गुणा करूँगा तब वो अंदर 10 बन के पहुँचेगा। बोलो। और 100 का गुणा में ऐसे ही कहीं नहीं कर नहीं सकता। 100/100 का कहीं भी कर सकते हैं, क्योंकि 100/100 का मतलब 1 होता है, और 1 का गुणा करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब जो नीचे का 100 है ये 10 बन के इसमें घुस जाएगा, ये 10 बन के इसमें घुस जाएगा, ये 10 बन के घुस जाएगा। ठीक है कि नहीं? तो जैसे ही समझ गए ना, इस 100 को मैं अंदर भेज रहा हूँ, यहाँ क्या बन के जाएगा? 10। यहाँ क्या बन के जाएगा? 10। यहाँ क्या बन के जाएगा? जैसे ही 10 का गुणा करेंगे ऊपर नीचे का समान नहीं, सब कट जाएगा, केवल क्या बचेगा? 100। पूरा ब्रैकेट बाहर है ना। जैसे माने चलो ये कोई ब्रैकेट लगा हुआ है और यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है 10x का होल स्क्वायर प्लस 10y का होल स्क्वायर प्लस 10z का होल स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या होता है? 100x स्क्वायर प्लस 100y स्क्वायर प्लस 100z स्क्वायर। पूरे में 100 कॉमन है तो 100 बाहर आ जाएगा, x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। तो ये जो दिख रहा है ना, ये 10-10-30 नहीं है, ये इसके अंदर 10 बन के जो गया है ना, यहाँ का 100 है। पूरे में इस पद में भी 100 का गुणा होगा, इस पद में भी होगा और इसमें भी होगा, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर है। अब ये 100 है, 100 को 15 ले जाएंगे तो इसके साथ भी गुणा होगा, इसके साथ भी होगा और इसके साथ भी होगा। चूँकि यहाँ पर ये 100 है तो ये स्क्वायर है ना, ये 10 लिखा है ना, 10 का मतलब 100 ही है। ये 10 का स्क्वायर लिखा हुआ है, 10 का स्क्वायर क्या होता है? 100। तो इसमें भी है, इसमें भी है, वो 30 नहीं है, वो 100 है पूरा।
26। लेकिन अगर आ जाता है तो फिर अनावश्यक परेशान मत किया करो, आगे बढ़ने दिया करो। 0.1 का स्क्वायर माइनस 0.01 का स्क्वायर अपॉन 0.0001। अच्छा, इसके प्लस में पूरे के में +1 भी है। तो इसको तो चाहे जैसे कर लो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दो, या वैसे ही कर दो, चाहे जैसे मन आए वैसे कर दो। वैसे आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी दिख रहा है, तो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये प्लस बी ये माइनस बी। और वो भी नहीं करना है तो स्क्वायर कर दो सीधे। 0.1 का स्क्वायर मतलब 0.1 का कितनी बार गुणा, तो 1 पॉइंट के बाद में 1, पॉइंट के बाद में 1, कितने अंक हो गए 2। तो पॉइंट कहाँ लगाएंगे, 2 अंक पहले। पॉइंट के पहले जो 0 लगाया है क्यों लगाते हैं, ये अच्छे से दिख जाए, बाकी कोई मतलब नहीं होता है ना। तो ये अपना कितना आ गया 0.01। ऐसे अपन उसका स्क्वायर करेंगे तो उसका 2 बार गुणा, 0.01 इंटू 0.01, पॉइंट के बाद में 2 यहाँ 2 यहाँ, यानी कहाँ पॉइंट लगेगा 4 अंक। 1 के पहले कितने 0 और लगा देंगे 3, 0.0001। यहाँ पर अपन ये लिख देंगे 0.001। नीचे सॉरी ये +1 भी है, 0.0001 +1। इसमें से इसको माइनस करना है हमको, तो देखिए श्याम 0.1, इसमें से बड़ी संख्या कौन सी है श्याम, इसमें और इसमें। हमेशा बड़ी में से छोटी घटाते हैं। ये वाली बड़ी है कि ये वाली, वो वाली, क्योंकि वो लंबी दिख रही है इसलिए। यहाँ पॉइंट के बाद में 0, यहाँ भी 0, फिर यहाँ 1 आता है, यहाँ 0 आ रहा है, तो 1 बड़ा है कि 0, तो कौन सी बड़ी है 0.1। घटाना क्या है इसमें से 0.0001। अब देखो यहाँ पर कुछ कमी पड़ रही है अंकों की, तो पॉइंट के बाद में जितने भी 0 मानो कोई बुराई नहीं है, मान सकते हैं। तो 10 में से 1 जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, 10 में से 1 जाएगा, यहाँ फिर 1 हो जाएगा, 1 में से 1 जाएगा 0, ये 0 है ही, यानी 0.0099। यहाँ क्या बचा हमारा 0.0099 अपॉन में क्या है 0.0001 +1। अब देखो पॉइंट के बाद में 4 अंक, पॉइंट के बाद में 4 अंक, ये पॉइंट हटाओगे नीचे 4 0 बनेंगे, ये पॉइंट हटाओगे ऊपर 4 0 बनेंगे, डायरेक्ट ही हटा दो, है ना। तो अब आपका बचा नीचे 1 है, 99/1 +1। 99 में 1 का भाग देंगे तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं, तो 99 +1 यानी 100। 28 है 0.6 की पावर 4, 0.6 की पावर 4 माइनस 0.5 की पावर 4 अपॉन 0.6 का स्क्वायर प्लस 0.5 का स्क्वायर। इसका आंसर क्या होगा?
तो देखिए ये आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी। जीरो पॉइंट 6 का स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर। ऐसे कर दूं, कोई दिक्कत? बोलिए, कर सकते हैं ना। ए की पावर m और इसकी होल पावर n, ब्रैकेट के ऊपर पावर लगी हो तो ये m इंटू n हो जाता है। तो अगर अपन गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, माइनस 0.5 का स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर अपॉन 0.6 का स्क्वायर प्लस 0.5 का स्क्वायर। अब ये देखो, आपको ये पूरा ए दिखना चाहिए, ए का स्क्वायर जो भी लिखा है, इससे कंफ्यूज नहीं होना है। नहीं तो मैं चाहो तो इसकी जगह x बाय कुछ रख दूं मान के, है ना। ये पूरा क्या है? ए। ये पूरा क्या है? तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी। मैं आपको बता देता हूँ, ए बराबर क्या है हमारा? 0.6 का स्क्वायर और बी बराबर क्या है? 0.5 का स्क्वायर, है ना। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है। क्या लिखेंगे? ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ए प्लस बी करेंगे तो 0.6 का स्क्वायर प्लस 0.5 का स्क्वायर, ये क्या हुआ? प्लस, एक बार क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो माइनस में क्या लिखेंगे? 0.6 का स्क्वायर माइनस 0.5 का स्क्वायर अपॉन जो लिखा है सेम उसको लिख दीजिए। क्या लिखा है? 0.6 का स्क्वायर प्लस 0.5 का। अब देखो ये ब्रैकेट पूरा सेम जा रहा है तो क्या होगा? कट जाएगा। पूरे ब्रैकेट से ब्रैकेट काटा है, समझ रहे हैं ना। ऐसे कभी भी आप ऐसे नहीं काट सकते कि 5 + 3 है और नीचे जो 8 + 3 है तो 3 से 3 काट दें, ऐसे नहीं करता। लेकिन ये पूरा ब्रैकेट से ब्रैकेट काटा है। ऐसा मत करना कभी भी आपने काट दिया तो आप काटने लग जाओ, बोले 0.5 इधर है, ऊपर से कहीं भी काट दो, नीचे जा जाए। तो पूरा क्या काटा है मैंने? ब्रैकेट से ब्रैकेट काटा है। क्योंकि इसको सॉल्व करोगे और इसको सॉल्व करोगे कोई समान संख्या आएगी तब तो कटेगी ना। 0.6 का स्क्वायर है, 6 का 2 बार गुणा करेंगे 36 आएगा। 0.6 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है? 0.6 इंटू 0.6, 36 पॉइंट के बाद में 1 अंक, पॉइंट के बाद में 1 और कितना हो गया? 2 पॉइंट कहाँ लगेगा? 2 अंक पहले। तो क्या मैं यहाँ पर 0.36 लिख दूँ? ऐसे ही माइनस 0.5 का स्क्वायर, तो 0.5 का स्क्वायर मतलब 0.5 इंटू 0.5, 5 5 25, अंक गिन लो, पॉइंट कहाँ लगेगा? 1 2, तो 2 अंक पहले। कितना आ जाएगा? माइनस के 0.25। 6 में से 5 जाएगा 1, 3 में से 2 जाएगा यानी 0.11। यदि अपन पॉइंट हटा देंगे तो नीचे क्या आ जाएगा? 2 0, 11/100। या तो ये आंसर होगा या फिर ये होगा। AQ प्लस BQ होता है A प्लस B, यहाँ प्लस तो यहाँ प्लस, A स्क्वायर माइनस AB प्लस, यहाँ प्लस तो यहाँ प्लस और यहाँ प्लस तो यहाँ उल्टा। ऐसे ही हमने AQ माइनस BQ का याद किया है, कभी नहीं भूलेंगे।
यहाँ माइनस तो यहाँ माइनस और यहाँ माइनस तो यहाँ क्या कर देंगे प्लस। बस इतना सा अंतर होता है। याद नहीं करेंगे तो कैसे बनेंगे। अब यदि फॉर्मूला याद है तो करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। देखते ही आंसर आ रहा है 0.41 इंटू 0.41 प्लस 0.69 इंटू 0.69 इंटू 0.69 अपॉन 0.41 इंटू 0.41 माइनस 0.41 इंटू 0.69 प्लस 0.69। वही फॉर्मूला ही लिखा है पूरा, प्रश्न बोलने की भी ज़रूरत नहीं है। अपन a बराबर मान लें 0.41 और b बराबर मान लें 0.69। यहाँ a रखोगे, यहाँ a, यहाँ a, क्या बनेगा। यहाँ b रखोगे तो b इंटू बी क्या हो जाएगा। ये a क्यू प्लस बी क्यू लिखा हुआ है। यहाँ a रखोगे, यहाँ a रखोगे तो a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी इंटू बी क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। नीचे यही लिखा है जो कट जाएगा, हमेशा ऐसा ही लिखते हैं। ए प्लस बी बचा है यानी 0.41 प्लस 0.69 जोड़ देंगे तो 9 और 1 10, 4 और 6 10 1 11। पॉइंट कहाँ लगेगा, 2 अंक पहले यानी 1.1। ये आंसर आ जाएगा। देखिए आप तो रहने दो, बस नाम लिखा दो, पास कर देंगे। टू 2.75 और स्कूलों में जो मिड डे मील चला दिया है, चलाया तो ठीक ठाक तरीका था, सोचकर चलाया था कि कुछ बच्चों को पोषक आहार नहीं मिल पाता तो बच्चों को क्या है कि ये मिड डे मील चला दें। लेकिन हुआ ये कि स्कूल कम, वो खिड़की से ज़्यादा झांकते हैं क्या बन रहा है, और बच्चे कम, मास्टर ज़्यादा झांकते हैं। आज क्या बन रहा है, खाते हैं टिफिन भर के घर को और लाते हैं मास्टर। हाँ ए बराबर 2.75 मान लें और बी क्या मान लें 2.25। तो क्या हो जाएगा ए क्यू माइनस बी क्यू और नीचे ए स्क्वायर यहाँ ए रखोगे ना, यहाँ ए यहाँ बी तो ए बी और यहाँ क्या रखोगे बी तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। ए क्यू माइनस बी क्यू अभी बताया था अमन, क्या होता है ए क्यू माइनस बी क्यू। ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होता है, प्लस हो जाएगा। बता तो दो क्या होगा। उधर इधर 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 देखो, इधर उधर क्या देख रहे हैं, उससे क्या मतलब। प्लस बी स्क्वायर, नीचे क्या लिखा है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ये कैंसिल हो जाएगा, ए माइनस बी बचेगा। ए है आपका 2.75 और बी है
2.25, 5 में से 5, देखो पहले गिन लिया करो, पॉइंट के बाद में 2 ही अंक है ना दोनों जगह, ना हो तो अपनी तरफ से 0 बढ़ा लेना और ऐसे निशान लगाते चलो। 5 में से 5 कम कर दिया 0, तो दोबारा गलती नहीं होगी। फास्ट यही तरीका होता है और कुछ नहीं है। 7 में से 2 जाएगा तो 5 और 2 में से 2 जाएगा तो 0.50 है। पॉइंट के बाद जो है 0 है, 5 के बाद लिखो या ना लिखो, प्रश्न है ना। थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो ये भी दिखेगा आपको। अगर नींद नहीं आ रही हो, ध्यान से देख रहे होंगे तो ये आपका AQ माइनस BQ है और नीचे लिखा हुआ है A स्क्वायर मतलब 0.96 का स्क्वायर प्लस जो लिखा है ना, हाँ जी 0.96 इंटू 0.1 का मल्टीप्लाई लिख दिया है, गुणा करके लिख दिया है। और ये आपका 0.1 का, अब आपको दिख रहा होगा ये क्यू है कि माइनस है, माइनस है, माइनस होना तभी तो नीचे प्लस आएगा। तो क्या बचेगा, इसको अपन खोलेंगे तो ये माइनस बी आएगा, अगले में ये आएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ऊपर से नीचे का केवल बचेगा क्या, ए माइनस बी, यानी 0.96 माइनस 0.1। देखो पॉइंट के बाद 2 अंक हैं, यहाँ पॉइंट के बाद अपनी तरफ से 0 मान लो। 6 में से 0 जाएगा 6, 9 में से 1 जाएगा 8, 0.86 प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3ABC बराबर A प्लस B प्लस C ए स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस C, यानी ऊपर लिखा हुआ है AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3ABC। दिख रहा है कि नहीं, जो भी लिखा है संख्या वो अपन अभी लिख देंगे। और नीचे क्या लिखा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस, इसको अपन ओपन करेंगे तो इसके बराबर में क्या लिखेंगे, ए प्लस बी प्लस, अगले ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस CA अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस CA, पूरा ब्रैकेट समान है, कट जाएगा। ये A प्लस बी प्लस सी बचा, A का काम 1.5, B की जगह 4.7, C की जगह 3.8, तो 8 और 7 15, 15 और 5 20 होता है अशोकनगर में, 2 कैरी आएंगे, 4 और 3 7, 7 और 1 8 और 2, बंगला चौराहे पे कितने हो जाते हैं, क्यों जबरदन 1 अपॉन यहाँ होके दिखाओ ना। अब चलाएं चौहान साहब, रुक जाना नहीं, ऐसे ही कांस्टेबल बना देना। अब तो भर्ती भी नहीं करा रहे, अब क्या नहीं करा रहे भर्ती, काय को डिग्रियां दे रखी, काय को कागज बांट रखे, भर्तियां कराओ। 3 साल से शिक्षक की लटकाए पड़े हैं, एक का फॉर्म डाला पड़ा है, 1.5 साल से अभी तक एग्ज़ाम नहीं कराया। आपका भी कोई भरोसा नहीं कब करा दें कि नहीं कराएं, लटकाए रहें। चुनाव आ रहा है गांव वाला, और जो नगर पालिका का जाके भरोसे करा दें तो करा दें, तो 23 के लिए वेट करो फिर। अब क्या नहीं चलाते, रुक जाना नहीं, हर साल 6 महीने हम नौकरी देंगे, अब क्यों नहीं चलाते योजना? बात तो सही है, नहीं हम एग्री हैं, टाइम आने दो चलाएंगे। पूरे 2011 से लेकर शिक्षक भर्ती को रोके रहे, जब इलेक्शन हुए 18 में जाके, तब जाके नोटिफिकेशन दे गए, लेकिन भर्ती नहीं कराई। शक्ल देख के गिनाती, मुझे कभी उस गेट में भाषण भी नहीं सुनता शिवराज की।
पेपर में फ़ोटो दिख जाए तो पेपर नहीं पढ़ता मैं। वो तो आपको वैल्यू बतानी है 1/0.0003718। देखिए आपको इसके जैसा कुछ लग रहा है ना। तो आप जैसे चाहें वैसे हम इसको एडजस्ट कर दें। आप कहो तो सीधे सीधे कर दूं मैं, मुझे इसको ऐसा बनाना है, क्या करूं? यहाँ देखो पॉइंट के पहले एक अंक है और यहाँ देखो 3 भी क्रॉस कर दिया, 1 2 3 4। इस पॉइंट को मुझे 4 अंक पहले शिफ्ट करना है, 1 2 3 यहाँ लाना है, यहाँ से उठा के यहाँ। क्या करें, कैसे आएगा? या तो ऐसे समझ जाओ तो ठीक है, नहीं पर एक्स मान के तुम कर ही लेंगे। कैसे आएगा? इस पॉइंट को मुझे इधर शिफ्ट करना है, यानी अगर आप भाग से सोच रहे हैं तो मैं इसमें कितने का भाग कर दूं? 10,000 का। तो क्या डायरेक्ट भाग कर सकते हैं? नहीं कर सकते, डायरेक्ट कर देंगे। एक का कर सकते हैं, कहीं भी ऐसा तो ना, कहीं भी कुछ भी कर देंगे। या फिर आप एक काम करो, कुछ और मान लें इसको, इसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है। इस पॉइंट को हटा दूं मैं, इसको और आसान कर दें। नीचे कितने, ऊपर कितने जीरो बढ़ जाएंगे? 3। इसमें तो कोई किसी को दिक्कत नहीं। अब बताओ अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो 3 7 1 8 इधर पहुंच जाएगा और इसको हाँ ये इसके मल्टीप्लाई में रहेगा, ये इसको चलो मैं बाद में ले आऊँगा। 0.2689 इधर क्या आएगा? 1000। अब मैं इसको भी इधर ले आऊँ तो क्या हो जाएगा? 0.2689। मैंने कुछ नहीं किया है, इसको मैं यहाँ ले गया और ये इसके गुणा में रहा तो इसको मैं इसके नीचे ले आया। मैं किसकी वैल्यू निकाल ली? 3718 की। यहाँ देखो 3718 आपको दिख रहा है। इस पॉइंट को मैं हटाऊंगा, 1 2 3 4 5 6 7, ऊपर कितने जीरो लग जाएंगे? लग जाएंगे कि नहीं? अब पॉइंट हमने हटा दिया तो आगे के जीरो का कोई मतलब है नहीं। हटा दूं क्या कि लिखे रहने दूं? हटा दें, कोई मतलब नहीं रहा अब इनका। और इसकी वैल्यू भी हमने निकाल ली है, रख दें उसकी जगह। 2 3 4 5 6 7 अपॉन, ये किसके बराबर है? 1000 बटे 0.2689। हर किसका गायब है? तो इसका इसमें गुणा और एक का 1000 में, यानी 1 2 3 4 5 6 7, इसमें किसका गुणा होगा? 0.2689 का अपॉन 1000। इस पॉइंट को हटा दें, 4 जीरो और बढ़ जाएंगे, ऊपर नीचे जीरो हो गए बराबर। आंसर आ गया आपका 2689। कुछ नहीं करना है। हमने पॉइंट हटाया था तो ऊपर क्या पहुंच गए थे? 3 जीरो। उल्टा कर दें, ये पॉइंट तो हट चुका है ना, ऊपर क्या हो जाएगा? 3718 अपॉन कितना आ जाएगा? 1000 बराबर इसके नीचे 1 है तो क्या हो जाएगा? 1 बटे, दोनों को उल्टा कर दिया, 0.2689।
तो 3718 बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 अपॉन 0.2689, पॉइंट हटाएंगे तो कितने जीरो और बढ़ जाएंगे 4। तो 3718 की वैल्यू कितनी आ गई 3 4 5 6 7 अपॉन 268। क्या हम यहाँ रख दें इसकी वैल्यू? यहाँ पहले पॉइंट लग रहा था 0003 और ऊपर कितने थे यहाँ पर 1000। हमने क्या किया था इस पॉइंट को हटाया था तो इसके पीछे है ऊपर क्या था किसकी वैल्यू निकालनी थी 1/0.0003718। तो हमको क्या है हमको वैल्यू हमने किसकी निकाली 3718 की, तो उसको पहले हम 3718 बना लें। तो पॉइंट हटाएंगे इसके पीछे कितने जीरो हैं 7 जीरो लगा देंगे 3। अब क्या बचा ये 3718 इसकी वैल्यू रख देंगे। थ्री 3718 की वैल्यू क्या है अंश बटे हर में पहले से ही है कितना है हाँ वही 7 जीरो में कटना है उसको तो अपॉन 2689। ये अंश बटे हर में है किसका हर गायब है इसका जी है बिल्कुल बिल्कुल आज आ गए यही बहुत है और क्या अब तो जाना जरूरी है। 2 2 4 2 6 1 7 है ना, इसके साथ में किसका गुणा हो जाएगा 2689 का और अपॉन में आपका अब कब आएंगे तारीख बता जाओ। बहुत बढ़िया √9/49 0.045 के ऊपर बार और एक है 0.8 का स्क्वायर। हमसे पूछ रहे हैं कि इनमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है। चलो अब इसमें यदि अपन भाग दें तो पॉइंट लगाना पड़ेगा 40। 9 का भाग देंगे तो 9 चौक 36 कितना बचेगा 4 फिर 40 हो जाएगा फिर 40 हो जाएगा। पॉइंट 3 तक लिख लो कहाँ तक पॉइंट के बाद 3 अंक तक। इसको अपन अलग अलग करके लिख सकते हैं 9 का वर्गमूल 3 और 49 का भाग देंगे तो पॉइंट लगाएंगे 30 हो जाएगा। 7 चौक 28 2 बचेगा 20 हो जाएगा। 7 दूनी 14 6 बचेगा तो 60 हो जाएगा। 7 8 बहुत है इतना 3 पॉइंट तक 3 अंक तक। इसको कैसे सॉल्व करते हैं जितने अंकों के ऊपर बार है उतने नीचे क्या आ जाएंगे 9 3 त्रिक 9 3 त्रिक 9 3 एकम 3 3 5 15 3 एकम 3 3 5 15 यानी 5/11 भाग दे दें तो पॉइंट लगा के 50 करेंगे। 11 चौक 44 6 बचेगा 60 हो जाएगा। 11 5 55 5 बचेगा 50 हो जाएगा। 11 चौक 44। अभी तो ये छोटी पड़ रही है इनमें है ना 0.4 इसमें भी ये 4 तो सब में है। अगला अंक देखें तो यहाँ 4 है यहाँ 2 है यहाँ ये छोटी। इसको और देखें 8 का 2 बार गुणा करेंगे तो है ना इसका मतलब क्या है इसका 2 बार गुणा 8 8 का गुणा 64 पॉइंट कहाँ लगेगा 1 और 2
है ना, 2 अंक पहले, तो 0.64। तो यहाँ तो 0.6 आ रहा है, ये तो सबसे बड़ी हो गई, हमको निकालनी है सबसे छोटी, तो ये सबसे छोटी है।